Good morning, everyone. Once again, I am here to explain a very important editorial today, which is based on a current topic. Yes, this topic is all about digital health mission, which was launched by the Prime Minister of India, Narendra Modi. Before we come to this topic, let me give you a brief introduction of this particular situation or the topic that we are going to discuss. Recently, the Prime Minister of our country has launched Digital Health Mission, under which he has asked or requested people of the country to have a health ID. Health ID means there will be a 14-digit health identification number by which the citizen of this country can deposit or can keep all his history related to his medical uh, medical tests and diagnosis. Means in this particular 14 digit pin or health id, he he can use it as a repository, means as a bhandar of the information related to his health. This topic is all about this. Now I'm going to explain this topic in Hindi. Try to understand each and every line carefully. This was the introduction. Then after, let's talk about the title of this particular editorial. A scheme before its time. A scheme stands for योजना. Before its time मतलब इसके समय से पहले. Now question comes, why this type of title has been given to this particular editorial. The reason behind it is it has been launched. इसको लॉन्च तो कर दिया गया, बट जो ज़रूरी प्रिपरेशन होनी चाहिए थी, जो फंडामेंटल जो चीज़ें हैं, उसको इग्नोर करके इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है. ठीक है, ये सही है कि आपके पास 14 डिजिट का आईडी कार्ड आ गया. ठीक है, सारे आइडेंटिटी या आपका जो भी है आपसे रिलेटेड चीज़ें, मेडिकल से चीज़ें हैं, वो आ गई आपके सामने. बट फॉर दैट वी नीड टू हैव अ गुड हॉस्पिटल्स ऑल्सो. जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर फंडामेंटली आप सही से प्रिपेयर्ड नहीं हो, तब तक ऐसी चीज़ों का क्या फ़ायदा. हमारे देश में अभी भी बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे ट्रेंड स्टाफ्स की कमी है, और जब ट्रेंड स्टाफ्स होंगे ही नहीं तो इस 14 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर का क्या मतलब, जब उसको एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे. अभी भी गांव में रहने वाले जो लोग हैं, सिटीजन हैं, उनके लिए इसका क्या कोई मतलब हो ही नहीं सकता है, क्योंकि गांव में जो फैसिलिटीज़ है सब कोई जानते हैं, हेल्थ के कितना अच्छा फैसिलिटीज़ है. तो जब तक आप फंडामेंटली इसको सही से अच्छा नहीं कर पाते हैं, तब तक ऐसे मिशन का क्या फ़ायदा. तो सबसे पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, उसको थोड़ा सा आपको बूस्टअप करने की ज़रूरत है, इसके बजाय कि आप ऐसे स्कीम को लेकर के आते हैं. इस ऐसे स्कीम का स्वागत तब हो सकता है जब आपकी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी है. और कैसी हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, कोरोना के दूसरे वेव में ही पता चल गया कि कितनी अच्छी और सुदृढ़ हमारा हेल्थ सिस्टम है. तो इसलिए इसको में कटाक्ष किया गया है कि वैसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत आप डिजिटल हेल्थ मिशन जैसे प्रोग्राम को लाते हो, जो कि सेटिस्फाइंग है ही नहीं, क्योंकि जो कि रेलिवेंट है ही नहीं. इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो स्कीम आया है वो समय से पहले आया है. पहला काम आपका ये होना चाहिए था कि इसमें सुधार लाएं, उसके बाद ऐसे स्कीम को लाना चाहिए था. क्लियर हो गया होगा. आइए बात करते हैं आगे. नेक्स्ट जो हमारा से दो लाइन से, अ डिजिटल हेल्थ मिशन नीड्स टू गेट ऑल द फंडामेंटल्स ऑफ द इकोसिस्टम राइट. मैंने अभी बोला कि जो डिजिटल हेल्थ सिस्टम है, मिशन है, इसको ज़रूरत है कि गेट मतलब प्राप्त करे ऑल द फंडामेंटल्स, जो इस परिस्थिति की इकोसिस्टम, जिसमें जो सराउंडिंग्स होता है हमारा, इसमें प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, यानी जो इसका इकोसिस्टम है उसका जो फंडामेंटल है उसमें क्या हो, बदलाव लाइए. यहाँ पे इकोसिस्टम का मतलब परिस्थिति की तो है ही, बट यहाँ पे जो मेडिकल का जो इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं.
पहले उसमें फंडामेंटली स्तर पे सुधार लाने की ज़रूरत है, तब ऐसे मिशन कामयाब हो सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अनाउंस्ड द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। ये आपके लिए करेंट अफेयर्स के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया है, घोषणा की है, द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की। द मोस्ट सैलेंट एस्पेक्ट ऑफ विच इज, जिसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू, एस्पेक्ट मतलब पहलू, सैलेंट का मतलब महत्वपूर्ण पहलू है कि ऑल द सिटीजन्स विल हैव द ऑप्शन ऑफ, भारत के सभी नागरिक के पास ये ऑप्शन रहेगा कि वॉलंटरीली ऑप्टिंग फॉर अ हेल्थ आईडी, वो स्वैच्छिक, वॉलंटरीली का मतलब होता है स्वैच्छिक रूप से, अपने इच्छा से ऑप्ट कर सकता है, यानी चूज़ कर सकता है फॉर अ हेल्थ आईडी के लिए। यानी प्रधानमंत्री के द्वारा जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत एक मिशन जो लागू किया गया, उसका एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि भारत का कोई भी नागरिक हो, इस देश का कोई भी नागरिक हो, वो चूज़ कर सकता है एक हेल्थ आईडी को वॉलंटरीली। दैट विल बी ऑफ 14 डिजिट हेल्थ आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये जो हेल्थ आईडी है वो 14 डिजिट का एक हेल्थ आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। दैट विल यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी सिटीजन, जो कि यूनिक तरीके से, एक अलग तरीके से सारे सिटीजन्स को क्या कर लेगा, आइडेंटिफाई करेगा। और विल बी अ रिपोजिटरी का मतलब होता है भंडार, ऑफ देयर मेडिकल हिस्ट्री, यानी वो इसके मेडिकल हिस्ट्री का एक क्या होगा, भंडार होगा। यानी वो स्टोर करके रखेगा कि आपने क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेल किए हैं। जैसे इलस्ट्रेटिवली का मतलब होता है उदाहरण स्वरूप। इट विल कंटेन डिटेल्स ऑफ एवरी टेस्ट, इसमें होगा सारे जो भी टेस्ट आपने करवाए हैं पास्ट में, एवरी डिजीज़ जो आप सफ़र कर रहे हो या कभी किए हो उसका इन्फॉर्मेशन, द डॉक्टर्स विजिटेज, कौन कौन से डॉक्टर को आपने दिखाया है, द मेडिसिन टेकन एंड डायग्नोसिस, और कौन सी मेडिसिन लिया है और किस तरह से आपका इलाज हुआ है। द पोर्टेबिलिटी दिस ऑफर्स इम्प्लाइज अ पर्सन विल इन थियरी नेवर हैव टू हॉल अराउंड द रिपोर्ट्स। अगर देखें तो ये जो है पोर्टेबिलिटी प्रदान करता है। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ों को आसानी सुगम होता है रखने में, पोर्टेबल होता है ना, जैसे पोर्टेबल मोबाइल भी आता है, तो पोर्टेबिलिटी तो प्रदान करता है एक व्यक्ति को। और अगर थियोरेटिकली देखें, यानी सैद्धांतिक रूप से देखें, तो नेवर हैव टू हॉल अराउंड देयर रिपोर्ट्स, उसको अपने रिपोर्ट्स को लेकर के इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अभी क्या होता है कि अगर आप कहीं डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो अपने रिपोर्ट्स का पूरा एक फ़ाइल लेकर के चलना होता है, और कई बार ऐसा होता है कि कई जो टेस्ट होते हैं उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं या फिर वो मिसप्लेस हो जाता है। तो अब पोर्टेबिलिटी के लिहाज से सही भी है, और आपको अब पूरा रिपोर्ट्स लेकर के इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द डॉक्टर हु इज़ एग्जामिनिंग द पेशेंट कैन गिव मोर वेल इन्फॉर्म्ड एडवाइस। अब जो डॉक्टर हैं जो जांच कर रहे हैं, एग्जामिनिंग मतलब उसका इलाज कर रहे हैं, समझ लो, द पेशेंट, अब वो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा इन्फॉर्म्ड एडवाइस दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास सारे डेटा उस व्यक्ति से रिलेटेड है, तो अच्छा जो वेल इन्फॉर्म्ड एडवाइस दे सकते हैं। बिकॉज इट इज़ पॉसिबल दैट पेशेंट्स मे नॉट कंसिडर एस्पेक्ट्स ऑफ देयर मेडिकल हिस्ट्री रेलिवेंट टू शेयर विद द डॉक्टर, क्योंकि ये हो सकता है कि कई बार जब ये व्यवस्था नहीं थी तो जो पेशेंट होता था वो अपने मेडिकल हिस्ट्री को ये नहीं समझता था कि ये शेयर करने की ज़रूरत है। उसको लगता था कि ये कोई ज़रूरत की चीज़ नहीं है जिसको डॉक्टर के साथ शेयर किया जा सके, और समटाइम्स मे फॉरगेट अबाउट देम, और कभी कभी वो भूल जाता था उसके बारे में। अ डॉक्टर बट विच मे बी वैल्यूएबल फॉर अ बेटर डायग्नोसिस,
लेकिन जिसको वो भूल जाता था या फिर उसको इग्नोर करता था या फिर उसको लगता कि डॉक्टर के दिखाने की कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है, वो हो सकता है कि वो वैल्यूएबल हो बेटर डायग्नोसिस के लिए, अच्छे इलाज के लिए उसकी बहुत ही आवश्यकता हो। दिस आईडी कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग अ पर्सनस बेसिक डिटेल्स। ये आईडी क्रिएट किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति के बेसिक डिटेल्स को क्रिएट कर यूज़ करके, एंड मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके, और आधार नंबर से भी कर सकते हैं आप। एंड देयर विल बी प्रिजमेबली भी एन ऐप, एक तरह से ऐप होगा ऐसा प्रिज्यूम किया जा रहा है। एक्टिंग एंड एज अ कन्वेनियंट इंटरफेस, एक तरह के कन्वेनियंट मतलब सुविधाजनक इंटरफेस की तरह एक काम करेगा, यानी ऐप के माध्यम से ये आप इसका एक्सेस कर सकते हैं। स्नेजी एज ऑल ऑफ दिस साउंड्स। स्नेजी का मतलब कह सकते हैं आप कि ये सब जितना आकर्षक लगता है, एज स्नेजी एज ऑल ऑफ दिस साउंड्स, ये सब जितना आकर्षक लगता है। अ डिजिटल हेल्थ आईडी राइट नाउ इज रियली अ सॉल्यूशन लुकिंग फॉर अ प्रॉब्लम। लेकिन आज जो ये डिजिटल हेल्थ आईडी है, अभी की जो बात कर रहे हैं, वो तो आकर्षक देखने में लगता है, लेकिन फैक्ट ये है कि ये ऐसा आईडी है जो कि समस्या की तलाश में एक समाधान है, यानी समस्या की तलाश में एक समाधान है। ये कोई समस्या का समाधान नहीं है, ये समस्या के तलाश में एक समाधान है। अभी हम लोग समस्या देख ही रहे हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ में क्या है, और उस समय ये समाधान लेकर के आया गया है। तो पहले समस्या का तो पता लगाओ, उसके बाद ही समाधान का पता लगाएंगे ना। तो यहाँ पे कटाक्ष की गई है, कहा कि जितना ये आकर्षक देखने में लग रहा है आपको, उतना आकर्षक ये है नहीं। दरअसल एक कोई समस्या का समाधान नहीं है, ये समस्या की तलाश में एक समाधान है, यानी अभी समस्या की तलाश जारी है और उससे पहले ही समाधान आ गया, ये कहना चाह रहा है। There is no clear justification that the immobility of medical records is an insurmountable obstacle to the provision of affordable high quality health care in India। कहा कि इस बात में कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जस्टिफिकेशन का मतलब होता है कि इस बात में जस्टिफिकेशन यहाँ पे जो कह सकते हो एक तरह का प्रमाण, यानी एक तरह का जो प्रमाण, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा कह दो कि इमोबिलिटी है, यानी जो न चलने, मोबाइल मतलब होता है क्या, गतिशील, और इमोबिलिटी का मतलब होता है मतलब गतिशीलता न हो। जो इमोबिलिटी ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स इज़ एन इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि जब ये जो मेडिकल के रिकॉर्ड्स जो कि इमोबिलिटी है मतलब न चलने वाला है, वो एक तरह का इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल है। इनसरमाउंटेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसका मतलब वैसा ऑब्स्टिकल मतलब बाधा, वैसा बाधा जिस पे आप काबू नहीं पा सकते हैं। तो इनसरमाउंटेबल का मतलब जिस पे काबू पाया ना जा सके। टू द प्रोविज़न, उस प्रोविज़न प्रावधान का एक वैसा बाधा है जिस पे आप जीत या काबू नहीं पा सकते हैं। और प्रॉब्लम क्या है, ऑफ अफोर्डेबल हाई क्वालिटी हेल्थ केयर इन इंडिया, यानी भारत का जो प्रॉब्लम है वैसा प्रॉब्लम जो कि वैसा ऑब्स्टिकल बाधा जो इनसरमाउंटेबल है। और वो बाधा क्या है कि जो अफोर्डेबल हाई क्वालिटी हेल्थ केयर इन इंडिया है, ठीक है, उसको ये एड्रेस करता है कि नहीं। यानी इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि ये जो रिकॉर्ड्स है, यानी जो हमारा मेडिकल रिकॉर्ड्स होगा, उस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करेगा या नहीं करेगा जो कि एक अफोर्डेबल हाई क्वालिटी हेल्थ केयर की बात करता है इंडिया में।
या केवल एक डेटा दे दिया गया, आपका एक आंकड़ा दे दिया गया, लेकिन इस बात पर ध्यान दिया गया है कि नहीं दिया गया है कि इसमें हेल्थ केयर में भी सुधार होगा, इसका अभी कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है, ये कहना चाह रहा। द चैलेंज ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया as decades of research and experience with the novel corona pandemic have shown, भारत में जो हेल्थ केयर के जो चैलेंजेज हैं, एज डिकेड्स ऑफ रिसर्च, ये जो डिकेड्स मतलब होता है दशकों का जो रिसर्च है, और जो हम लोग ने एक्सपीरियंस किया है पेंडेमिक के समय, उसने दिखा दिया है, कैन बी एक्सप्रेस्ड क्वाइट सिंपली, जिसको आप सिंपल तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, और वो इस तरह से किया जा सकता है कि देयर आर टू फ्यू हॉस्पिटल्स, यहाँ पे हॉस्पिटल की संख्या बहुत कम है, एंड ट्रेंड स्टाफ की संख्या भी बहुत कम है, टू कैटर टू ऑल इंडियंस, जो सारे इंडियन को समाधान प्रदान करें, यानी उसको एड्रेस कर पाए। बट एक्सपैंडिंग द हेल्थ केयर सिस्टम विल नॉट बी ईजी, लेकिन हेल्थ केयर सिस्टम को आप एक्सपैंड मतलब फैलाना इसको इतना इजी नहीं होगा, इतना आसान नहीं होगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आगे पढ़िए। इंडियाज़ फेडरल का मतलब संघीय, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों मिल करके काम करते हैं। तो इंडियाज़ फेडरल स्ट्रक्चर, द साइज ऑफ इट्स पॉपुलेशन, इसका जो पॉपुलेशन की साइज़ है, एंड अ लार्ज रूरल वन, जो कि जिसमें ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र हैं, एट दैट द कॉस्ट ऑफ रीचिंग, फाइंडिंग एंड बाइंग अप्रोप्रिएट ड्रग्स एंड ट्रीटमेंट्स, उसका में जो कॉस्ट ऑफ रिसर्चिंग हो गया, फाइंडिंग एंड बाइंग अप्रोप्रिएट ड्रग्स हो गया, है ना, उसको खरीदना, एंड ट्रीटमेंट, कॉम्पीटिंग सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन्स, और जो हमारे यहाँ जो ट्रीटमेंट होता है वो कॉम्पीटिंग सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन्स, एंड दे वर चैलेंजिंग नेचर ऑफ हेल्थ इटसेल्फ। हमारे यहाँ जो दवा चलाई जाती है वो दवा की कंपनी के रिकमेंडेशन पर चलाई जाती है, जैसे एमआर वगैरह का नाम सुना होगा, वो रिक्वेस्ट करते हैं डॉक्टर से कि मेरी कंपनी का ये वाला दवा चलाइए, ठीक है, उनका एक टारगेट होता है। तो हमारे देश में यही होता है कि कॉम्पीटिंग सिस्टम होता है ऑफ मेडिसिन, इसके बजाय कौन सा दवा देने से फ़ायदा करेगा उसके बारे में नहीं सोचा जाता है, उसका टारगेट होता है, वो दवा दे देता है उसको फुलफिल करने के लिए। हेल्थ इटसेल्फ मीन दैट, इसका मतलब ये हुआ कि जो सिचुएशन है या फिर इश्यूज है आर मैनीफोल्ड, मतलब कई गुना ज़्यादा है। मैनीफोल्ड का मतलब होता है कई बार फोल्ड किया, मतलब कई गुना ज़्यादा है। द ग्रेवर प्रॉब्लम, जो सबसे ज़्यादा गंभीर प्रॉब्लम, ग्रेव से बना ग्रेवर प्रॉब्लम, इज़ दैट द टेक्नोक्रेटिक्स सीन ऑफ अ डिजिटल हेल्थ आईडी हाइड्स अ मैनीमोथ स्टोर ऑफ पर्सनल डाटा। इसका जो ग्रेव प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा गंभीर प्रॉब्लम यह है कि जो टेक्नोक्रेटिक सीन है इसका, यानी इसको अगर टेक्नोलॉजिकली देखा जाए तो इसमें एक प्रावधान है कि जो कि हाइड कर सकता है हेल्थ आईडी के जो विशाल स्टोर को, ये क्या कर सकता है, हाइड कर सकता है, विच इज़ इन द एब्सेंस ऑफ अ प्रिवेसी लॉ एंड अ लिटिल पब्लिक अवेयरनेस एंड कंट्रोल ओवर देयर डाटा। तो कह रहा है कि ये जो अच्छा खासा डेटा को हमारा रखे हुए रहेगा, लेकिन जो प्रिवेसी लॉ है, गोपनीयता जो होता है, उसको जो कानून है उसको अगर इसमें उसकी एब्सेंस रही, मतलब नहीं रही इसमें, तो और हमारे देश की जो पब्लिक अवेयरनेस है वो भी लिटिल है, बहुत कम है, एंड कंट्रोल ओवर देयर डेटा, उसके जो डेटा उस पर कंट्रोल उसका बहुत कम है, कुड बी ओपन टू मिसयूज़, ये इसका मिसयूज किया जा सकता है। यानी एक विशाल भंडार जो होगा हेल्थ आईडी में किसी व्यक्ति हमारे सिटीजन्स का, तो प्राइवेसी लॉ का उल्लंघन करते हुए उसमें अगर नहीं है तो, और जो पब्लिक अवेयरनेस की कमी की वजह से उसका मिसयूज किया जा सकता है, ये कहना है लेखक का। क्योंकि हमारे देश के कई लोग जो होते हैं वो इस बात से इग्नोरेंट रहते हैं कि उनके डेटा का मिसयूज भी हो सकता है। There is a danger that any large private insurance company could use sophisticated algorithms
across the health and other database to construct risk profile for people and make access to affordable insurance difficult। कहा जा रहा है कि एक और डेंजर है, और डेंजर इस बात का है कि जो बड़े लार्ज प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो इन डेटा को इस्तेमाल करके वैसे लोगों को अफोर्डेबल प्राइस में केवल इंश्योरेंस की व्यवस्था करेंगी जिनको बहुत कम रिस्क हो। और जैसे ही उनके पास डेटा पहुंच जाएगा तो वो देखेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा जिसका रिस्क प्रोफाइल है, सबसे ज़्यादा रिस्क में है, वैसे केस में जो ज़्यादा रोग से ग्रसित होंगे उनको एक अफोर्डेबल प्राइस पे इंश्योरेंस नहीं मिल पाएगा। सोफिस्टिकेटेड वर्ड का मतलब होता है जो उच्च कोटि के होते हैं, जिसको आप कह सकते हो एरिस्टोक्रेटिक। तो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया सोफिस्टिकेटेड का मतलब हो गया यहाँ पर कि वैसे व्यक्ति जो हाई प्रोफाइल हैं, उनको किसी तरह का रोग नहीं है, उस एलोगरिथम यानी जो आंकड़ा है उसका इस्तेमाल करेगा, और जो कि एक रिस्की हो जाएगा अफोर्डेबल इंश्योरेंस के लिए। ऑल्सो डेटा माइनिंग कैन प्राइवेटाइज सर्टेन रिच demographies for their services and direct public and private resources to people who can afford a high premium for their services rather than those who need them but cannot pay as much। दूसरा, अगर ज़्यादा डेटा माइनिंग होगा, यानी ज़्यादा उसमें डिटेल में डेटा को एनालिसिस किया जाएगा, तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े जो हेल्थ केयर सेक्टर्स हैं या जो भी पार्ट हैं, उन जगहों पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगी, अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहेंगी जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा पे करने की, यानी उनके अंदर पेइंग कैपेसिटी है, न कि उन क्षेत्र में जहाँ पे लोग हेल्थ केयर तो चाहते हैं लेकिन पैसा पे करने में सक्षम नहीं है। तो वहाँ भी इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कौन सा एरिया है जहाँ पे अच्छे खासे पैसा पे करने वाले लोग रहते हैं, और इस तरह से जो गरीब लोग हैं वो इग्नोर्ड फील करेंगे। फॉर अ डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम टू वर्क, इस तरह की जो परिस्थिति है उसको वर्क करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट, ये ज़रूरी है कि द फंडामेंटल्स बी फिक्स्ड फ्रॉम द ग्राउंड अप, और ज़मीनी स्तर पे जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति करनी चाहिए, तभी आप इस तरह के प्रोग्राम्स को क्या कर सकते हैं, एक सक्सेसफुल मोड पर ला सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।